फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से लोगों की आजादी उनसे छीन ली गई है। ये बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कही है। आपको बता दें कि तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तभी से लोगों को घुटन हो रही है, उनसे बोलने की आजादी छीन ली गई है, लिखने की आजादी छीन ली गई है। और अगर कोई पीएम मोदी के खिलाफ बयान देता है, अगर कोई उनके खिलाफ बातें करता है तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। इन तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, तारिक अनवर ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच भी इस वक्त तानाशाही का रूप देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कई तरह की बातें तारिक अनवर की तरफ से कही गई है। आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। साथ ही साथ पीएम मोदी पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह से लोगों की आजादी छीनने की बात उन्होंने कही है, आप उनकी पूरे बयान को सुनिए। पिछले कई वर्षों से जब से देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली है, तब से लगातार हम और आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान में जिस लोकतंत्र का जिक्र किया गया है, उसको एक प्रकार से उसका हनन हो रहा है। क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र में, वो है नागरिक की आज़ादी। आज एक ऐसा माहौल बन गया देश में कि लोग सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डर महसूस हो रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने बहुत सोच समझकर देश को लोकतंत्र के रास्ते पर चलाने का उनका प्रयत्न था, उनकी कोशिश थी। देश का जो संविधान बना उसका आधार लोकतंत्र था। लेकिन आज चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, किसी तरह की आज़ादी नहीं है। अगर आप सरकार के ख़िलाफ़, मोदी जी के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो फ़ौरन देशद्रोह की उपाधि दी जाती है, एंटी नेशनल कहा जाता है। जो पत्रकार अगर सच बात लिखने की कोशिश करते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। तो ना आप लिख सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं। आप सदन में भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देने की कोशिश है सरकार की, क्योंकि उनको लगता है कि सदन चलेगा तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होगी, सरकार की तमाम जो नाकामी है वो उजागर होगी। और इसीलिए जो महत्वपूर्ण विषय है, जो देश से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसको भी एक तरह से उस पर ही बहस करने को तैयार नहीं है। चाहे वो किसानों की समस्या हो, मजदूर की समस्या हो, नौजवानों की हो, पेगासस हो, वो सारी चीज़ें जो है आज एक तरह से लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इस इशू पर, इस मसले पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि आखिर उसको किसने ख़रीदा, क्या तय हुआ, क्या और कितने लोगों के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल हुआ। किसी भी समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया, चाहे वो जज हो, मीडिया हो, राजनेता हो, हर को उसमें शामिल किया गया, उनके ऊपर निगरानी की गई।
तो ये तो एक तरह से जो हमारी, जैसा भी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, वही मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि हमारी आज़ादी है जो बोलने की, लिखने की, उस आज़ादी पर नज़र रखी जा रही है सरकार की ओर से, निगरानी रखी जा रही है। ये पहली बार इस देश में हो रहा है और काफ़ी अरसे के बाद वो आए हैं। और हालांकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है जैसा मुझे पता है, हम लेकिन वो मिल रहे हैं लोगों से। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोशिश हो रही है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ लाया जाए। यहाँ बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति उससे आप सब लोग अवगत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन की जो सरकार है वो कैसी चल रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है। आपने देखा कि अभी नीतीश जी ने भी जो जासूसी का मामला है उसको लेकर उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि इस तमाम मामलों की छानबीन हो। तो एनडीए के अंदर भी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। इस बार सर क्या रहेगा? देखिए, देश की जनता पढ़ी लिखी कम ज़रूर है, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ में इस देश की जनता को कभी कमी नहीं है। ये बात जब इंदिरा जी थी तो भी कहा जाता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी कहा जाता था कि क्या विकल्प क्या है। तो विकल्प तो देश बनाता है, जनता बनाती है। आने वाले समय में खुद विकल्प बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तमाम विपक्ष के लोग आपस में मिलकर तय करेंगे। ये किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, हमारा लक्ष्य ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी और जो देश के अंदर जो राजनीति चल रही है उसको रोकना है, हमारी वो प्राथमिकता है।